4 दिनों में 4 ग्रह बदल रहे हैं अपना स्थान। इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, यही बताने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कंचन प्रदीप कुकरेजा, दिव्य ज्योति एस्ट्रो एंड वास्तु की संचालिका। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 4 ग्रह एक साथ अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले 13 जनवरी 2026 के दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद 14 जनवरी शाम के 3:13 पर सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और मकर में पहुंच जाएंगे। जब भी मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं तो शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नाम संस्कार इत्यादि। इसके साथ साथ 16 तारीख को मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करते हुए उच्च के होकर मकर में प्रवेश करेंगे और 17 को बुध भी वहीं पहुंच जाएंगे। इन 4 बड़े ग्रहों के साथ 2 दिन का योग चंद्रमा भी बनाएंगे, जो कि 18 तारीख को एंटर करेंगे और 20 को यहां से निकल जाएंगे। लेकिन इन 4 ग्रहों का मेन आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग काल पुरुष की कुंडली से ले, तो काल पुरुष की कुंडली हमेशा हम लोग मेष लगन से लेते हैं। तो यह जो भी प्रभाव होगा वो आपके जीवन पर, आपके लगन या राशि पर होगा। इतना ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में लगन की डिग्री ज्यादा है या चंद्र की डिग्री ज्यादा। जिसकी भी डिग्री युवा अवस्था में होगी उसी हिसाब से आपके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है। तो जिन लोगों का मेष लगन है उनके अनुसार दशम भाव में ये 4 ग्रह एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। सूर्य और शुक्र का एक साथ होना अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य अग्नि है और शुक्र खुशबू है। वैसे भी शुक्र और सूर्य अपने में आप में अधि शत्रु माने जाते हैं। यहाँ पर मंगल का उच्च का होना आपके लिए शुभ संयोग लाएगा। आपके कुछ अड़े हुए कार्य कंप्लीट होंगे, कुछ ऐसी मीटिंग, बिजनेस, प्रोफेशनल डिस्कशंस जो कि अधूरे पड़े हैं वो कंप्लीट होंगे। लेकिन शुक्र यहाँ पर सूर्य से पीड़ित होंगे तो शुक्र भी आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। दूसरे नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे कर्क लगन के बारे में। तो कर्क लगन वालों के यह योग सप्तम स्थान में बनने जा रहा है। सप्तम स्थान है पार्टनर का। पार्टनर चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, उनके साथ सामंजस्य बना के रखें। व्यवसायिक या पारिवारिक मसलों में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखे तो उसके साथ साथ उन चीजों को सॉर्ट आउट कर ले, बात को आगे ना बढ़ने दे, क्योंकि यह समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंसफुल रहेगा। इसके साथ साथ जो सप्तम स्थान है वो भावम टू भावम का योग देखते हुए कर्म स्थान भी माना जाता है। तो ऐसे में यदि आप किसी प्रमोशन के लिए या किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपके पास समय कम है, तो सूर्य और शुक्र का जो कुप्रभाव आपके इस भाव पर पड़ रहा है उसे दूर करने के लिए आप सूर्य और शुक्र के उपाय जरूर कर लें, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की तरक्की में अड़चन ना आ सके। अब हम लोग लेंगे तुला लगन। तुला लगन वालों के यह योग चौथे स्थान में बन रहा है। चौथा भाव है सुख का स्थान, माता का स्थान। तो ऐसे में घर के सुख में कमी आने के चांसेस बन रहे हैं। घर के सुख का मतलब 2 तरीकों से होता है। एक तो किसी भी तरह से आपके पारिवारिक मसलों में कुछ अनबन पैदा होना, या फिर आपके को किसी भी रीजन से, अपने प्रोफेशनल रीजन से, अपने डोमेस्टिक रीजन से आपको घर से बाहर रहना पड़ सकता है। चौथा भाव क्योंकि माता का भाव भी है, तो ऐसे में यह योग आपकी मदर के हेल्थ को भी साइड इफेक्ट डालता है। उनकी हेल्थ के साथ साथ चौथा स्थान शरीर में हमारे चेस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एसिडिटी से किसी भी वजह से पेन होना या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना बहुत ही आम बात है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें और अपने भी हेल्थ का ध्यान रखें। साथ साथ यह सुख स्थान, प्रॉपर्टी स्थान और साथ में व्हीकल का स्थान माना जाता है। प्रॉपर्टी में कुछ नई ट्रांसफर हो सकती है,
कुछ लेन देन की बातें हो सकती हैं, कुछ नया परचेज करने की कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर आप किसी नई फ्लैट, नई शॉप या किसी जगह को अगर लेने के इच्छुक हैं तो उसकी बात भी फाइनल हो सकती है। इसके साथ साथ आप अपने घर में कुछ तोड़फोड़ करके, कुछ रिपेयर करके उसको कुछ अच्छा बनाने का योग भी पैदा कर सकते हैं। इवन देन इसके साथ व्हीकल में, चाहे आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसको थोड़ा सा संभाल कर चलाएं, क्योंकि यहाँ पर उसमें भी प्रॉब्लम्स आने की चांसेस दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। उसकी मेंटेनेंस करके रखें। नया व्हीकल अगर आप लेने जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर, पुराना व्हीकल अगर परचेज करने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा समय एक बार डिले कर दें। तो अब हम लोग बात करेंगे मकर लगन की, क्योंकि मकर लगन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, क्योंकि इसी लगन में ही इन ग्रहों का योग बनने जा रहा है। एक साथ 5 ग्रहों का यहाँ पर होना और परमानेंट 4 ग्रह तो 1 महीने तक इस लगन में, इस राशि में प्रभाव डालेंगे ही। तो मैं मकर लगन वालों को स्पेशली बोल दूं कि एक तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, एक अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। आप गुस्से में किसी को कुछ भी कह दे सकते हैं जो कि आपके रिलेशंस को खराब कर सकता है। आपको कई बार बिजनेस में प्रॉब्लम्स अगर सामने आ रही हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि बिना सोचे समझे कुछ भी शब्द मुंह से निकालना आपके लिए यहाँ पर गलत साबित हो सकता है। हालांकि उच्च के मंगल का चंद्र के साथ होना यहाँ पर आपके लिए धन योग तो पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी परेशानियां भी पैदा होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लगन में सूर्य और शुक्र एक साथ है। यदि आपका शुक्र अच्छा नहीं है, यदि आप उसको अच्छे से संभाल कर नहीं रख पाएंगे, तो तीसरे भाव में जो शनि बहुत अच्छे बैठे हुए हैं वो भी आपको कोई अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे।